नमस्ते। प्रज्ञांजलि योगा सेंटर से मैं अवनीश मिश्रा। देखिए, आज की एक गंभीर समस्या के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ अभ्यास को जानेंगे जिसके माध्यम से हम अपने पेट को स्वस्थ बना सकते हैं। देखिए, आज का जो गंभीर समस्या है, सबसे पहले समस्या क्या है कि पेट आपका जो है वो फेंकते आगे निकलते हुए चला जा रहा है। बार बार पेट जो है आपका निकल करके बाहर देख रहा है। तो उस पेट को हम कैसे अंदर कर सकते हैं? देखिए, सारे लोग अभी के समय में आप जितना लोग को देखिएगा, जितने बड़े मतलब कि 25 साल से ऊपर, 30 साल से ऊपर के जब होते चले जा रहे हैं, पेट निकलना शुरू हो जा रहा है। देखिए, इसका मेन जड़ जो है वो पहला तो ये है कि खान पान और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न देना। अगर आप डेली अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ये एक्सरसाइज बचपन से ही जरूरी है। आज की जो हमारी सरकार है वो भी चाह रही है कि सारे लोग योग करें, तो हम भी आपसे यही चाहते हैं कि आप योग करें, योग के माध्यम से आगे बढ़ें और अपना जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाकर रखें। आज के समय में देखिएगा तो जितना भी बीमारी है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो बीमारी निकलने वाला है वो उसका जड़ पेट है। तो उस पेट को हम कैसे साफ रख सकते हैं, उस पेट को कैसे क्लीन रख सकते हैं, उस पेट को हम कैसे अपने स्ट्रेट रख सकते हैं, फ्लैट रख सकते हैं, उसके लिए आज हम लोग अभ्यास भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज है कि आपका खान पान, अभी जंक फूड हम लोग खा रहे हैं। देखिए, जंक फूड नाम ही जंक रख करके वो बेच रहा है। पहले तो नाम है उसका जंक। जंक मतलब क्या? जंक मतलब कचरा, और उसी कचरे को वो बोल करके बेच रहा है कि ये जंक फूड है, खाओ, और हम खा रहे हैं अच्छे तरीके से, मजा लेकर के खा रहे हैं। तो सबसे पहला जरूरी चीज ये है कि उन सारी चीजों को हम लोग छोड़ें और ऐसी चीजें खाएं, प्राकृतिक चीजें खाएं जिससे कि हम स्वस्थ रख सकते हैं, हमारा पेट साफ रहे। तो आज हम लोग पेट साफ करने के बारे में, कब्ज के बारे में हम लोग वीडियो बना चुके हैं। आप पिछले वाला वीडियो सुमित सर का है, आप जरूर वहां पर देखिएगा। और इसमें हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हम पेट को स्पेशली कम कैसे कर सकते हैं। देखिए, पेट को कम करने के लिए अभी हम आपको 7 तरह का जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, उसको हम आपको बता रहे हैं। आसन से भी रिलेटेड है और कुछ अभ्यास भी है। तो 7 तरीके का अभ्यास में उसको हम लोग देखेंगे। उन 7 अभ्यास को अगर आप डेली करते हैं ना, तो 1 महीना के अंदर में आपको पेट जो है आपका, जितना भी पेट निकला हो उसमें कुछ ना कुछ अंतर देखने को जरूर मिलेगा। 7 अभ्यास हम उम्मीद करते हैं कि आप डेली करिएगा। देखिए, इसमें पहला अभ्यास जो है वो है कि आपको बैठ जाना है और बैठ करके दोनों पैरों को अपना मोड़ लेना है। दोनों पैरों को मोड़ करके, और हथेली जो है वो आपके बगल में रहेगी, कमर के बगल में, और पैर को आगे और पीछे करना है। दोनों पैर को एक साथ उठाना है आगे की तरफ और फिर दोनों पैर को उठाना है पीछे की तरफ। ठीक है, ये जो है हमारा पहला अभ्यास है। दूसरा अभ्यास में हमारा है प्लैंक के पोजीशन में। प्लैंक कैसे होता है आपको जानकारी होगा, हम लोग दंड आसन भी उसको हिंदी में कहते हैं। प्लैंक में आपको हो जाना है, दोनों हाथ अपने जमीन पे रखना है, पैर स्ट्रेट रहेगा और अपने घुटने को अपने केहनी से लगाना, अपोजिट साइड से। मतलब राइट वाला जो घुटना है वो लेफ्ट वाले एल्बो से लगेगा, लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाले से लगेगा। क्रॉस कर करके करना है। पेट पे भारी प्रेशर पड़ता है और हमारा पेट इससे मतलब कम होना शुरू होता है। उस पेट की जो मसल्स है वो खींचती है। ठीक है, ये हमारा दूसरा अभ्यास था। देखिए, अब तीसरा अभ्यास जो है वो, उसमें आपको लेट जाना है। थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं और इन सारे अभ्यास को 3-3 राउंड आप दोहराइएगा जरूर। 10 का शुरू करिए, पहला सप्ताह में आप 10-10 करिए और उसको 3-3 राउंड दोहराइए। ठीक है, फिर दूसरे सप्ताह में उसको 20 करिए और फिर उसको 3-3 राउंड दोहराइए। इस तरीके से जो आप आगे उसको बढ़ाते चलिएगा ना, 1 महीना के अंदर हम गारंटी के साथ कर सकते हैं कि आपका पेट कम हो जाएगा। 100% गारंटी है इस चीज की। तो ये दूसरा हमारा, जो तीसरा हम आपको बता रहे थे कि लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए अपने, और पीठ के बल लेट करके अपने पैर को 90 डिग्री उठाना। पूरा पैर 90 डिग्री उठेगा और फिर दोनों पैर एक साथ नीचे आएगा, लेकिन जमीन में नहीं सटाना है, पैर को हवा में ही रखना है। फिर उठाना है, फिर नीचे करना है, फिर उठाना, फिर नीचे करना। बस हवा में आपको रखना है, पैर को ऊपर नीचे करना है 90 डिग्री जा करके, फिर नीचे, दोनों पैर एक साथ। ये हमारा तीसरा अभ्यास है, आपको लेट करके करने वाले अभ्यास में। तीसरे के बाद चौथा अभ्यास हम आपको एक और बताते हैं जिसमें लेट करके ही करना है। अपने पैर को साइड बाय साइड क्रॉसिंग करना। साइड बाय साइड क्रॉसिंग करने का मतलब ये है कि दोनों पैर को एक साथ उठाना और एक दूसरे से क्रॉस करना, ऐसे। अभी हम आपको एक वीडियो चल रहा होगा साथ में, आप उसमें देखिए कि लेग को कैसे क्रॉस कर रहा है। तो वो क्रॉसिंग जो हो रहा है ना हमारा, उसमें भी हमारे पेट पे बहुत स्ट्रेच मिलता है और इससे आपका थाई भी कम होता है। थाई मसल्स अगर आपका ज्यादा है तो वो थाई मसल्स भी कम होगा।
तो ये आप अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास एक और है, इसमें आपको पैर को, जैसे कि हम लोग अभी क्रॉसिंग कर रहे थे, तो उसमें अप्स एंड डाउन करना है, दोनों पैर को उठा करके। बस ध्यान ये रहे कि आपको जमीन में नहीं सटाना है पैर को। और कोशिश करिए, देखिए जो योगा इंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया गया है, जो योगा इंस्ट्रक्टर है ना, जब उनके आप संरक्षण में करते हैं तो आप जबरदस्ती करना पड़ता है आपको, और घर पे जब करते हैं तो कंफर्टेबल आपको जैसा लगता है वैसे करते हैं, इसलिए वो उतना अच्छा से नहीं मिल पाता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि डेली आप करिए जरूर, अगर चाह रहे हैं पेट कम करना तो इसको जरूर कीजिए। तो अगला जो अभ्यास है उसमें हम लोग पैर को ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे करके क्रॉस करेंगे एक दूसरे से। ये भी आपको हवा में उठाकर ही करना है, ऊपर नीचे करना है, बस थोड़ा सा जमीन से 30 डिग्री पैर उठा हुआ होना चाहिए और ऊपर नीचे क्रॉसिंग करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा छठा अभ्यास है वो है पवन मुक्तासन, रिलैक्सेशन के लिए। और रिलैक्सेशन के अलावा आपका पेट भी कम होगा, पेट की मसल्स खींचती है। इसमें अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रखना है और एक एक पैर को, जैसे पवन मुक्तासन अगर आप नहीं जानते होंगे तो उस पर भी हम लोग वीडियो बना देंगे। पवन मुक्तासन से हमारा जो गैस होता है ना, उसमें जो गैस पेट में बन जाता है, उस गैस में बहुत राहत मिलता है, तो उसमें भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे। और अभी हम लोग देख लेते हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास। तो हम लोग पवन मुक्तासन के अभ्यास को अभी हम पेट कम करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे। दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखना है और एक एक लेग को मोड़ करके अपने नाक से लगाना है, घुटने को नाक से लगाना है। आपको इसका रिपीटेशन करना है 20 टाइम्स। फर्स्ट बार में ही 20 टाइम्स करना है, फिर सेकेंड बार, थर्ड बार उसको रिपीट करना है 3 टाइम्स, और फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाते चलना है। पहले 20 कर रहे हैं, अगले सप्ताह में 30 करेंगे, फिर 40, 50, इस तरीके से उसको बढ़ाते चलना है। ये पवन मुक्तासन जब वो चारों पांचों शुरू का जो आप करेंगे, उसके बाद ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी देगा और साथ में आपका पेट भी कम करेगा। तो ये पवन मुक्तासन का अभ्यास है। दूसरा अगला जो है वो है कि लेट करके और पैर को ऊपर नीचे करना 90 डिग्री। ये जब आप इसके बाद जब रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो आप लेट जाइए और पैर को पूरा 90 उठाइएगा, और दूसरा पैर नीचे रहेगा लेकिन पैर जमीन में नहीं रहेगा, उठा करके हवा में रखना है। फिर नीचे उसको करिएगा, फिर दूसरे वाले पैर को ऊपर उठाइएगा, यानी पूरा 90 डिग्री से ऊपर नीचे क्रॉसिंग करना है। तो ये जो हमारा 7वां अभ्यास है, ठीक है। ये 7 अभ्यास आपको हमने अभी बताया। इन 7 अभ्यास को आप डेली बेसिस पर जरूर कीजिए और इसका लाभ जरूर उठाइए। एक और हम आपको बताते हैं 8वां। देखिए एक एक्स्ट्रा बता रहे हैं। 8वां में क्या है कि आपको थोड़ा सा इसमें बल लगाना पड़ेगा। अगर ज्यादा पेट निकला हुआ है तो इस आसन को आपको करने में तकलीफ हो सकता है, तो जिनका कम पेट निकला हुआ है उनको ये जरूर करना चाहिए। तो इसमें क्या करना है कि अपने दोनों पैर को 90 डिग्री उठाना है। दोनों पैर 90 डिग्री जब उठा लेते हैं और 90 डिग्री उठाने के बाद दोनों हाथ को भी सीधा फ्लैट रखना है अपने सर के तरफ। जब आप शुरू करेंगे अभ्यास तो पैर को खोलना है और दोनों हाथ को बीच में, दोनों पैर के बीच में अपना ले जाना है। बार बार पैर को खोलना, फिर वापस आना, फिर दोनों हाथ को दोनों पैर के बीच में लेना, ठीक है। इस अभ्यास को आप बार बार दोहरा सकते हैं। अभी एक वीडियो में आपको दिखाया भी जा रहा होगा, उसमें आप देख लीजिए अच्छे से। जितना भी हमने आपको बताया उसमें एक एक वीडियो सब में बना करके रखा हुआ है, उसको आप देखिए बढ़िया से, ढंग से उसको समझिए। ना हो तो जब आप अभ्यास करने बैठे इस वीडियो को चला करके अच्छे से देखते जाइए, समझते जाइए। इतना जल्दी में हमने बताया, उसको आप पॉज करके भी समझ सकते हैं और कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पेट को फ्लैट बना सकते हैं। इसका अभ्यास 1 महीना करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें उसका रिपोर्ट जरूर बताइए, ठीक है। धन्यवाद।